अभी 30 वर्ष पूर्व की घटना, राजस्थान जिले की कि कोई छोटा सा गांव था। छोटे से गांव में एक विद्यालय रहता था और उस विद्यालय में एक अध्यापक पढ़ाते थे। अध्यापक का प्रभु के प्रति अथाह प्रेम था। अब ये प्रभु की महती कृपा कि विवाह हो गया तो पत्नी भी धर्मवान मिल गई। प्रायः कभी जल्दी देखा नहीं जाता। पति और पत्नी में एक ही धार्मिक होगा, एक अर्थ और एक फेस होगा। प्रायः देखा जाता है, एक हाई वोल्टेज तो एक लो वोल्टेज, लेकिन ये दोनों धार्मिक हैं। पति भी धार्मिक, पत्नी भी धार्मिक। तो पतिदेव धार्मिक हैं, विद्यालय में रहते हैं, छोटा सा विद्यालय, और पत्नी भी धार्मिक है। प्रभु की ऐसी कृपा, आज तक मास्टर साहब पढ़ाते थे तो घर में ही धार्मिकता थी। पत्नी आई तो धार्मिकता विद्यालय तक आ गई। बच्चों में भी वही संस्कार। जब आते तो सब मास्टर साहब के पैर छूते। स्कूल में प्रार्थना होती, भगवान की प्रार्थना होती। और हर मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के दर्शन कराते छात्रों को। वही एक मंदिर भी बनवा दिया विद्यालय में, और प्रसाद बंटता, लड्डू बंटता। गांव वालों को ये रास नहीं आया, क्योंकि कोई जब धर्म कार्य होता है तो कुछ नास्तिक लोगों को पसंद नहीं आता। तो गांव वालों ने शिकायत कर दिया। उस समय डिप्टी साहब चलते थे, विद्यालय में डिप्टी कलेक्टर आते थे, तो उनसे शिकायत कर दिया कि ये बच्चों को बरगलाते हैं, धार्मिक उन्माद सिखाते हैं। बच्चों को पढ़ाते नहीं कुछ। तो डिप्टी कलेक्टर साहब एक शैडो एसडीएम साहब को लेकर के, बीएसए अधिकारी को लेकर के आ गए तो देखा तो विद्यालय में वास्तव में शांति व्यवस्था। बच्चे सब लगे कि हाँ पढ़ने वाले संभ्रांत बच्चे, सबके चेहरे से तेज झलक रहा था। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके चेहरे की आभा मंडल भी बदल जाती है। तो जब देखा वहां पर जाकर के डिप्टी कलेक्टर ने, कोई कमी नहीं है, सब बच्चे संस्कारी हैं, पढ़ाई होती है, जो पूछा गया सो बता दिए, सो बता दिया, जो पूछा गया सो बता दिया बच्चों ने। तो डिप्टी कलेक्टर उस समय उनका जितना वेतन था, कलेक्टर साहब के अंडर में ही तब वेतन होता था, तो उस समय 300 रुपए वेतन और उनका बढ़ा दिया गया कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है विद्यालय में, 300 रुपए वेतन बढ़ गया। तो कलेक्टर साहब तो चले गए। जिन्होंने शिकायत की थी उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि हमने तो इसकी शिकायत की और इसका वेतन बढ़ गया उनको। तो लोगों ने और ऊपर अधिकारी से शिकायत कर दिया, शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया कि जाओ, फला विद्यालय की शिकायत आई है, वहां बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। अब ये मास्टर साहब का ये नियम था कि हर महीने विद्यालय को बच्चों के भरोसे ही छोड़ करके एक मॉनिटर बना दिया विद्यालय में। उन्हीं के भरोसे छोड़ करके 2 दिन के लिए, शनिवार और रविवार छुट्टी, तो शुक्रवार की रात्रि में निकल लेते वृंदावन, बांके बिहारी के दर्शन करने जाते और दर्शन करके रविवार को लौट आते। तो सोमवार से पुनः क्लास शुरू। तो लोगों ने शिकायत कर दी कि आप शनिवार के दिन आइए, देखिए वहां की व्यवस्था क्या है, वहां की व्यवस्था क्या है।
अब यहां दौरा पड़ गया मंत्री जी का शनिवार के दिन। मास्टर साहब वृंदावन चले गए। यहां आए, निरीक्षण हुआ विद्यालय का। विद्यालय में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा गया, जो जो प्रश्न पूछा गया सब बच्चों ने जवाब दिया। तो जो गांव वाले लगे थे उन्होंने कहा कि साहब ऐसे नहीं पूछिए, थोड़ा सा घुमा फिरा करके प्रश्न पूछिए। तो अधिकारी ने पूछा बच्चों से, क्यों भैया ये बताओ, कृष्ण ने रावण को कब मारा था? तो बच्चे ने तुरंत जवाब दिया कि साहब कृष्ण ने रावण को नहीं मारा था, कृष्ण ने कंस को मारा था, राम ने रावण को मारा था। और कृष्ण ने द्वापर में मारा था कंस को। और त्रेता में राम ने रावण को मारा था। डिप्टी साहब दंग रह गए। और अध्यापक का प्रमोशन कर दिया गया। एबीएसए अधिकारी ने प्रमोट कर दिया गया। अब यहां पर वही कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी से वृंदावन गए और रास्ते में उन्हीं मास्टर साहब से मुलाकात हो गई। और साथ में बीएसए अधिकारी भी थे। तो बीएसए अधिकारी ने जब देखा कि हमारा ये जूनियर एबीएसए है, तो आकर के पास में गले से लगा लिया और कहा, भैया दिन दूना रात चौगुना, बांके बिहारी आपके